हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का जो आपका क्लास ट्वेल्थ का हिंदी है, आपका आर्ट साइंस और कॉमर्स तीनों का, जिसका गद्य खंड का चैप्टर नंबर 4 है अर्धनारीश्वर, इसका आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। तो आपको पता होगा कि आपका अर्धनारीश्वर आपका कल्पित रूप है ऑप्शन नंबर ए शिव और पार्वती का। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर क्या होगा, राइट होगा। आगे हैं, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया क्या। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लता। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। आगे हैं, कामनी अपने साथ कैसी शांति लाती है। कामनी अपने साथ कैसी शांति लाती है, तो इसका आंसर होगा यामिनी जैसी। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा, यामिनी जैसी। ऑप्शन नंबर सी। आगे दिया हुआ है, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिमरिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर क्या होगा, राइट होगा। आगे दिया हुआ है, रामधारी से दिनकर का जन्म कब हुआ था। आपको पता हो गया कि उनका जन्म आपका सिमरिया में हुआ था, लेकिन कब हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1908 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर क्या होगा, राइट होगा। आगे दिया हुआ है, दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1974 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। मतलब कि इनका जन्म आपको 1908 में हुआ था सिमरिया में, और इनका मृत्यु ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1974 में हुआ था। अब आगे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उर्वशी के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर क्या होगा, राइट होगा। उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको उर्वशी के लिए मिला था। अब देखिए, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है, 8 नंबर। इसमें कह रहा है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए होगा, दिनकर जी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे हैं, कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, रामधारी से दिनकर जी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा, ये बिहार से हैं। आगे हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। यह किसने कहा, किस पंक्ति किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, रामधारी सी दिनकर जी का पंक्ति से लिया गया है। आगे दिया हुआ है, रामधारी सी दिनकर की रचना क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य रचना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए होगा, परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, परशुराम की प्रतीक्षा। आगे हैं, किस रचना पर दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। यानी कि इनको भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है उनको उर्वशी के लिए। आगे हैं, अर्धनारीश्वर की विधा है, मतलब कि यह क्या है, यह कविता है कि नाटक है कि निबंध है कि उपन्यास है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यह आपका एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए, आगे दिया हुआ है, इसमें क्या कर रहा है कि इसमें कर रहा है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह कथन किस पाठ से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी रचना है। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है कि गंधारी थी, गंधारी कौन थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गंधारी आपका दुर्योधन की माँ थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे हैं, प्रेमचंद्र क्या थे। प्रेमचंद्र थे क्या थे, गीतकार थे कि कथाकार थे कि फिल्मकार थे कि संगीतकार थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, कथाकार थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर क्या होगा, सही होगा।
आगे दिया हुआ है दिनकर जी किस युग के कवि हैं। दिनकर जी किस युग के कवि हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, छाया बदत्तर युग के कवि। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे दिया हुआ है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उनको किस कृति, मतलब कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, मतलब कि किसका है। तो आपको पता होगा कि संस्कृति के 4 अध्याय आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कह रहा है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है इसमें से। तो आप लोगों को पता होगा कि उनमें आपको ईरा नहीं है, कविता के नए प्रतिमान भी नहीं है, स्मृति के रेखाएँ भी नहीं है, लेकिन शुद्ध कविता की खोज इनमें से है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, शुद्ध कविता की खोज। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है, इसका और भी है। इसमें कह रहा है कि कौन सी कृति की रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, साकेत नहीं है। इसमें से आपका बट पीपल, उर्वशी, काव्य की भूमिका ये सब उनका है, लेकिन यहाँ पर आपका संकेत जो साकेत जो आपका दिया हुआ है वो ये उनका नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 23 नंबर, इसमें क्या कर रहा है कि प्रेमचंद्र की रचना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि आपका है पूस की रात। आप लोग 11th में पढ़े भी होंगे, प्रेमचंद्र की रचना है पूस की रात, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आगे दिया हुआ है आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्यकृति कौन सी है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्यकृति कौन सी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही था। इसके बाद हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है, जिस कहानी का नाम है आपका रोज। तो अगर आप क्लास 12th में हैं और इसी प्रकार के वीडियो पाने चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए फ्री में, तो आप लोग क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। हम दे रहे हैं, आपका नंबर दे रहे हैं, लिखिए 91 28 300 और 947। आप लोग इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको PDF सेंड कर देंगे और ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, बिल्कुल फ्री में देंगे PDF। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।